भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। एक महाभक्त मीराबाई जो नॉर्थ में हुई थी, मध्य प्रदेश में, वो भोजपुर राजा थे, उनके फादर इन लॉ। तो वहाँ पर वो राजा के घर पैदा भई, राजा के घर आ ही गई। लेकिन ऐसी क्या भगवान का प्रेम था उनके हृदय में, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के प्रेम में दीवानी हो गई। कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक, मीरा जी ने गाया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने ये नाम दिया, इसको मैंने कृपा कर अपनाया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, खर्चे नहीं कोई चोर नहीं ले, दिन दिन बढ़त सवायो। इसका कोई खर्चा नहीं, ना कोई चोर ले, दिन दिन बढ़ता ही रहता है भक्ति। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हरख ही जस गायो। वो निरंतर भगवान के दर्शन करते ही उनके गुणों का गान करती रहती थी। कहते हैं एक और किसी संत ने गाया, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अचितगिर समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकाले तदापि तो गुणानामेश पारम न जात। भक्तों, इसका भावार्थ ये है कि भगवान अच्युतम भगवान का नाम है। वो इतने प्रेमी हैं, इतने अच्छे, इतने महान हैं कि अगर परमेश्वरी शारदा, मातेश्वरी शारदा अगर समस्त कालों में समस्त धरती अगर कागज बन जाए, समस्त पेड़, समस्त जंगल कलम बन जाए, समुद्र सारे समुद्र शाही बन जाएं, तो भी उनके, अगर समस्त कालों में परमेश्वरी शारदा लिखती रहें तो भी उनके गुणों का अंत नहीं है। ऐसे ही मेरे भक्तवत्सल प्रभु हैं जो भगत के बस में हैं। कहते हैं भगवान भगत के बस में होते आए, दुर्योधन घर में वताग्यो, त्याग विदुर घर खायो, भगवान भगत के बस में होते आए। कहते हैं कि दुर्योधन के घर भगवान इनवाइट थी, गए तो उन्होंने कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा मैं जरा मित्र से मिल के आता हूँ, और विदुर के घर चले गए। तो विदुर नहीं थी, उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने केला भगवान को छील कर खिलाना शुरू किया, तो हमारे प्रेम में भूल गई कि मैं केला दे रही हूँ कि छिलका, और भगवान छिलका इतने प्रेम से खाते रहे। इतने में विदुर जी आ गए, कहे भगवान प्रभु को छिलका खिला रही हो। तो भगवान को छील कर केला देने लगे। भगवान ने कहा भक्त, वो स्वाद नहीं है जो उस छिलके में था, वो प्रेम और भक्ति का स्वाद है। यही कहते हैं भगवान भगत के बस में होते आए। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, किसको हाल सुनाऊं मैं, मुझ पर क्या बीती तुझको कैसे बताऊं मैं। तेरे द्वार फड़ी भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार पर पड़ी हूँ, चाहो तो आओ उठाओ, अपनी शरणागति और कृपा प्रदान कर। कहते हैं एक महान भक्त वाल्मीकि हुए हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। राम के भगवान समय में थे, राम भगवान के समय में थे। उनकी जन्म कहानी यह है भक्तों कि वे अपने परिवार में से निकल के बाहर आए, क्योंकि परिवार में कुछ गरीबी थी। तो निकल कर जंगलों में घूमते थे, जो मिलता था छीन लेते थे, मारते पीटते थे और ले जाते अपने घर पर देते थे सबको। तो देवर्षि नारद उनकी परीक्षा लेने आए, और उन्होंने फिर देवर्षि नारद को भी पकड़ लिया कि भाई जो कुछ हो दे दो। उन्होंने कहा मैं सब दे दूँगा, पहले ये बताओ तुम ये किसके लिए ये काम कर रहे हो, ये चोरी चमारी, ये मारपीट किसके लिए कर रहे हो। कहीं परिवार के लिए, कहीं जाके पूछ के आओ परिवार वाले तुम्हारे इस कर्म से जो पाप हैं, इस कर्म से जो पाप होते हैं वो तुम्हारे घर वाले साथ देंगे। तो गए वो पूछने, सब ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है खिलाना पिलाना, हम पाप कर्म में हम साथ नहीं देंगे। वो आए, तुरंत नारद के पैर पकड़ लिए और गिर पड़े, कहे कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। जब देवर्षि नारद उनको ज्ञान ही देने आए थे, कहे राम राम जपो। कहीं राम राम तो मुझसे नहीं होगा, तो कहीं फिर मरा मरा जपो। कहीं कहे कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपते जपते वो फिर उल्टा नाम जपते ही जपते मरा मरा जपिए तो राम राम हो जाता है। भक्तों, इसको खुद करके देखिए। कितने महान भक्ति, कितने महान संत हुए कि सीता माँ अंत में आकर के उनके पास ही रही और लव कुश वहीं पैदा हुए।
ये भक्त वत्सल भगवान की महिमा है। कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ता शिवल पद कमल मनाऊं, जाहि कृपा निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती, उनके चरण कमल को मैं मना रही हूँ। कहीं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। आपके तुलसीदास जी कहते हैं। और कहते हैं शरणागति की इतनी महिमा है कि कहते हैं शत्रु के परिवार का कोई भी आ जाए तो उसको स्थान नहीं देना चाहिए। लेकिन युद्ध के मैदान में जब लंकापति रावण ने अपने भाई विभीषण को दरबार से पैर मार करके भगा दिया, तो वो सीधे युद्ध स्थल में आए और भगवान की शरणागति में पड़ गए। तो लोगों ने कहा ये युद्ध का ये जो है उनका भाई है रावण का। तो भगवान ने कहा कोटि ने विप्र बधे जे ओही, ओ मम शरणन जे आए ओही, राखऊं ताहि प्राण की नाई। और उसी समय उन्होंने विभीषण का राज तिलक कर दिया कि लंका के राजा तुम ही होगे। ऐसे ही मेरे भक्त वत्सल श्री राम, श्री राधे कृष्ण। भक्तों मित्रों, हम सभी आपकी शरणा भक्तों मित्रों और परिवार सहित हे प्रभु भक्त वत्सल श्री राम, देवी माँ श्री राधे कृष्ण सब आपकी शरणागत है। हमारे अपराधों को क्षमा करके अपनी शरणागति और कृपा प्रदान करें, ज्ञान और भक्ति प्रदान करें। जन्मों के पापों सापों अभिशापों का नाश करके अपनी शरणागति और कृपा प्रदान करें, ज्ञान और भक्ति बढ़ाए, सुख शांति समृद्धि और धैर्य प्रदान करें। हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय भक्त वत्सल श्री राम, देवी माँ सीते। जय जय भक्त वत्सल श्री राधे कृष्ण। हम सब आपकी शरणागत हैं।